नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो मेन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर था मई जून 2024, जिसका नाम है आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। ये ओनली पीजीडीसीए सेकंड के लिए है। डीसीए सेकंड का जो पेपर होता है आईटी ट्रेंड का, वो थोड़ा सा चेंज होता है, उसकी यूनिट जो है थोड़ी सी अलग होती है, तो उसको हम अलग से देख लेंगे। यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे पीजीडीसीए की, तो किस प्रकार पेपर आता है और किस प्रकार आपको जो है उसमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, सारी चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे। तो आपने पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का अगर एग्ज़ाम दिया तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी, जैसे कि यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, टोटल 36 पन्ने की कॉपी होती है। आपको यहाँ 80 मार्क्स का पेपर मिल जाएगा, जिसमें 32 आपको लेना पड़ता है। टोटल आपको मिलेगी यहाँ पे 5 यूनिट, और प्रत्येक इकाई में आपको जो होते हैं ऑप्शन मिलते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होती है। आगे हम फिर भी देख लेते हैं। जैसे इकाई 1 की बात करें तो इकाई 1 में आपको देखने को मिल जाता है, जैसे आप देखिए, नागरिक के लिए ई गवर्नेंस वेबसाइट और सेवाओं को समझाइए। तो पहली यूनिट में आपको मुख्य रूप से ई गवर्नेंस मिलेगा। ई गवर्नेंस की वेबसाइट मिलेगी, जैसे एमपी ऑनलाइन है, और आपको यूआईडीआई है, बहुत सारी वेबसाइट है जिसके थ्रू ई गवर्नेंस की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जैसे समग्र आईडी वाली जो साइट है, ट्रिपल एस एम आईडी, ये सिटीज़न के लिए जो सर्विसेज होती है, वेबसाइट होती है, इनके बारे में आपको विस्तार से समझाना है। तो ये सारी चीज़ आपको मिलेगी कंप्लीट वीडियो में आईटी ट्रेंड का। तो चलिए कंप्लीट वीडियो के बारे में हम एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको एक जो है आइडिया हो सके कि कहाँ से हमको जो है वीडियो मिल पाएंगे। तो आपको अपना चैनल, जिसमें आप सब्सक्राइब कर रखे हो, अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जो है अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को शेयर कीजिए, जिसमें आप अभी वीडियो देख रहा है। इसके प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के कोई व्यक्ति है जो पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए प्लेलिस्ट बना कर रखा मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। तो सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट पर आप जैसे क्लिक करोगे, तो वहाँ पे आपको जो है कंप्लीट वीडियो से मतलब एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखना है, आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी का कंप्लीट वीडियो। उसके अलावा इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग, डीसीए वालों के लिए बात करें तो ई कॉमर्स का है, डीटीपी है, टैली की बात करें टैली है, मल्टीमीडिया विद कोरल है। इसके अलावा प्रीमियर, साउंड फोर्स, सारी चीज़ें, और ASP.NET, आपके जो भी सब्जेक्ट है आप सारे सब्जेक्ट यहाँ से देख पाएंगे। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आपको 2024 के कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे डाल रखा हूँ। जैसे अदर क्लासेस की बात करें, बीसीए की, एमएससी की, तो उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, या तो दूसरा कौन सा, यहाँ आप देखेंगे आपको हैकिंग पूछा है, हैकिंग के बाद फिशिंग है, स्पैम मेल है, स्पाईवेयर। ये सब किसके प्रकार है, ये जो है साइबर सिक्योरिटी के प्रकार है। किसके, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, साइबर क्राइम। तो यहाँ देखिए हैकिंग, भाई सिंपल सी बात है, किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर को बिना परमिशन के यूज़ करने वाला हैकर कहलाता है, और उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो हैकिंग है। फिशिंग का मतलब एक फर्जी वेबसाइट, आगे हम और विस्तार से बात करेंगे, वीडियो में इसके बारे में बताया मैंने। स्पैम मेल, अनावश्यक जो मेल हो जाते हैं, अनवांटेड मेल, वो स्पैम मेल कहलाते हैं। स्पाईवेयर मतलब जासूसी करना सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ आप समझ सकते हैं चार, या तो फिर ई गवर्नेंस समझाओ, या तो आप इन चार ऑप्शन को समझाओ। सेकेंड यूनिट में आपको देखने को क्या मिल जाता है, सेकेंड यूनिट में ई कॉमर्स के महत्व को यहाँ पर समझाना, इसके लाभ को समझाना, इसकी हानि, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। तो ई कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें हो जाती है आईटी ट्रेंड के अंतर्गत। जो थर्ड क्वेश्चन है, या तो आप चौथा क्वेश्चन कर लो, थर्ड नहीं करना है तो इसमें लिया है यूपीआई। यूपीआई आप डेली बेस पे उपयोग करते हो। एनईएफटी, नेट बैंकिंग के थ्रू आप देखोगे तो किसी के बैंक में, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना है तो एनईएफटी किया जाता है। आरटीजीएस भी उसी का माध्यम है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र का, और आईएमपीएस भी उसी का माध्यम है। यानी कि चारों चीज़ें जो है पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग की जाती है। ई पेमेंट सिस्टम, ठीक है, ई पेमेंट सिस्टम इसे बोलते हैं। तो ये चार ऑप्शन आप समझ सकते हैं अलग अलग। अब समझाना कैसे, तो आपको पहले से पता होगा। जैसे मान लो एक यूनिट जो होती है वो लगभग 7 पेज के आसपास कवर की कर दी है, यानी कि 36 पन्ने की कॉपी। अब यहाँ देखिए 7 पन्ने एक यूनिट को आ रहा है, तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन, सिंपल सी बात है, यहाँ लगभग लगभग 1.5 1.5 पेज आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ये 6 पेज में जाएंगे। आप जहाँ डायग्राम बनने की ज़रूरत हो, डायलॉग बॉक्स हो, तो उनको आप बनाते चलिए। थर्ड यूनिट में आपको देखने को मिल जाता है पांचवा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए मोबाइल स्विचिंग ऑफिस आपको देखने को मिल जाता है, वॉइस मेल देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको ब्लूटूथ है, स्पैम मेल, ये सिम है। सिम आप जो है हर कोई व्यक्ति यूज़ करता है जो भी मोबाइल में इंटरनेट चलाता है, तो ये सिम आपको देखने को मिल जाती है। अब पांचवा क्वेश्चन अच्छे से बन रहा है, ठीक, नहीं तो आप छठवा क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि
मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में समझाना है, वायरलेस कम्युनिकेशन का जो है सबसे अच्छा क्यों है। अब सबसे अच्छा क्यों है समझाना, क्योंकि इसके लिए बिना वायर के हम जो है कहीं पे भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा मोबाइल जो है एक प्रकार का क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन का माध्यम, मोबाइल कंप्यूटिंग के अंतर्गत। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे समझाना है। चौथी यूनिट में आपको मिल जाता आईओटी, यानी कि एआई और आईओटी मिल जाता। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है, इसके बारे में आप विस्तार से समझा सकते हैं। जैसे हमारे पास में आसपास जितने भी गैजेट्स होते हैं सब इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, तो ये क्या कहलाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी से रिलेटेड आप देखोगे तो घर भी उपलब्ध होने लगे हैं, या आईओटी से रिलेटेड अब जो है शहर देखोगे, पूरा इंटरनेट से रिलेटेड अगर सारी चीज़ें कनेक्ट है, सारी जो घर की जितनी भी डिवाइसेस है वो सब कहलाता आईओटी। ठीक है। इसके अलावा सातवां करना है या आठवां में क्या दिया है, एआई को समझाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में समझाना है, इसके लाभ और हानि को विस्तार से समझाना है। तो या तो सातवां करो या तो आठवां क्वेश्चन करो। अब लास्ट यूनिट जो हो जाती है हमारी पाँचवीं यूनिट में क्या देखने को मिल जाता है, यहाँ देखिए डाटा डिक्शनरी। इसमें पाँचवीं यूनिट जो पीजीडीसी की है उसमें आपको मिल जाता है एमआईएस। क्या मिल जाता है, एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इसी में आपको एसडीएलसी से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती है, तो जिसमें आपको डेटा डिक्शनरी जो फैक्ट फाइंडिंग से रिलेटेड चीज़ है, फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस क्या होती है, डाटा एनालिसिस क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है, ये सब चीज़ें जो आपकी जो हो जाती है एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब 9वां क्वेश्चन बन रहा ठीक है, नहीं तो आप 10वें क्वेश्चन में क्या समझा सकते हैं कि एमआईएस को समझाना है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को, और एक समझाना है एचडीएलसी को। एचडीएलसी बोले तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये कंप्लीट सिस्टम की जो जीवन चक्र होता है उसकी पूरी स्टेप्स आपको समझाना, लगभग 7-8 होती है। तो यहाँ पे ये विस्तार से समझाना, और एमआईएस के लेवल यहाँ पे समझा सकते हैं। तो इन सबको मिलाकर आपका 10वां क्वेश्चन हल हो जाता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था मई जून 2024 में। आगे भी इससे रिलेटेड मतलब ये जो टॉपिक है, हालांकि सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर आपको एक आइडिया पता चल गया कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाकर रखा हूँ, तो उसमें आप जाकर देख लो, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें। उसके अलावा कोई दिक्कत आती है, नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैं आपको टेलीग्राम दिखा देता हूँ। जैसे आप जाओगे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल, आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए टेलीग्राम चैनल है SSW एजुकेशन PDF। इसमें आपको हर एक वीडियो की PDF मिल जाएगी, उसके नीचे उसका वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो है अपना पूरा तैयारी कर सकते हैं, और कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।